डियर स्टूडेंट या प्यारे विद्यार्थियों, आज हम SCERT गुड़गांव द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या NAS का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत विज्ञापन, वार्तालाप और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब सबसे पहले देखिए, जो ये अभ्यास प्रश्न पत्र है उसमें एक विज्ञापन दिया गया है और ये विज्ञापन कोरोना वायरस के ऊपर दिया गया है और इसमें कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दी गई है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए, इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य नोवल कोरोना वायरस से बचाव करने का संदेश देना है, जो इस विज्ञापन में बताया गया है। विज्ञापन में दर्शाए गए रोग का नाम क्या है? विज्ञापन में दर्शाए गए रोग का नाम कोविड-19 है। इसमें से नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर क्या नहीं करना चाहिए? इसमें है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का। फिर आगे प्रश्न है, खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ है, नोवेल कोरोना वायरस से अपना व दूसरों का बचाव करें। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? ये सावधानियां कौन कौन सी बरतने की ज़रूरत है? इसमें क्या है, अपनी नाक और मुंह पर अपने नाक और मुंह को मास्क से ढकना चाहिए, ये सही है। बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोने चाहिए, ये बात भी सही है। उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये बात भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है और इसका ऑप्शन या विकल्प घ है, उपयुक्त सभी, ये सही है। इसके बाद देखिए, एक वार्तालाप दिया गया है और इस वार्तालाप में क्या क्या बात हुई है, उन बातों पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, मोनू किस में सामान लेकर जा रहा था? तो जो ये वार्तालाप है इसमें बताया गया है, मोनू प्लास्टिक के बैग में सामान लेकर जा रहा था। फिर प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्लास्टिक किस किस के लिए हानिकारक है? जो ये वार्तालाप है इसमें बताया गया है, प्लास्टिक मानव के लिए भी हानिकारक है, पशुओं के लिए भी हानिकारक है, समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक है और इसमें विकल्प नंबर घ सही है और ये उपयुक्त सभी के लिए हानिकारक है। मानव के लिए कैसे हानिकारक है? हम अगर प्लास्टिक के कपों में चाय पीते हैं
तो वो प्लास्टिक पिघल जाता है और वो हम पी लेते हैं और वो कैंसर का कारण बनता है। पशुओं के लिए कैसे हानिकारक है? पशुओं के लिए हानिकारक, अगर कोई पशु है, अगर हम प्लास्टिक की थैलियों में जो बचा हुआ खाना या और कोई चीज़ डाल आते हैं, पशु उन थैलियों को खा जाते हैं और वो पशुओं के लिए हानिकारक होती हैं। इसी तरह समुद्री जीवों के लिए भी प्लास्टिक हानिकारक होता है। हम आने वाले समय में पर्यावरण सुरक्षा व स्वच्छता में अपना बहुमूल्य योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? हम आने वाले समय में पर्यावरण सुरक्षा व स्वच्छता में अपना बहुमूल्य योगदान प्लास्टिक के बैग के बदले दोनों कपड़े व जूट से बने थैलों का प्रयोग करके दे सकते हैं। इसमें विकल्प नंबर या विकल्प संख्या घ सही है। प्लास्टिक गर्मी और धूप में पिघलने लगती है। उसके साथ क्या पिघलने लगता है? प्लास्टिक गर्मी और धूप से जब पिघलने लगती है, उसके साथ एक जहरीला रासायनिक पदार्थ होता है, वो पिघलने लगता है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसमें विकल्प संख्या जो ग है ये सही है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए। स्वच्छ राष्ट्र बनाएंगे, घर से प्लास्टिक को हटाएंगे, इनमें निहित मूल भाव कौन सा है? इसमें निहित भाव प्लास्टिक बैग पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, यह है, और विकल्प ग सही है। अब फिर एक अनुच्छेद दिया गया है और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं और इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें इस अनुच्छेद को पढ़ कर देने हैं। अब सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी डॉक्टर के कथन का तात्पर्य क्या है? अंग्रेजी डॉक्टर के कथन का तात्पर्य है, दवाइयों की तुलना में हंसने से मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हंसी से नहीं होता? यहाँ देखिए, हंसी से पाचन शक्ति भी बढ़ती है, रक्त का सही संचार भी होता है, पसीना भी आता है, अस्वस्थ होना ये कार्य नहीं होता। तो इसमें विकल्प घ इसका उत्तर है। डॉक्टर हाइड ने कौन सी बात कही? ये प्रश्न नंबर 13 है। इसमें डॉक्टर हाइड ने क्या बात कही? आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। तो ये विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, कार्लाइल ने निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा? जी से हंसो तुम्हें अच्छा लगेगा ये बात कही, अपने मित्र को हंसाओ वह अधिक प्रसन्न होगा ये बात भी कही, अनजान को हंसाओ तुम पर भरोसा करेगा ये बात भी कही। तो कार्लाइल ने विकल्प क ख ग की बात कही। कार्लाइल ने घ जो विकल्प है ये बात नहीं कही, शत्रु को हंसाओगे तो वह घृणा करेगा यह बात नहीं कही। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक बालक को हंसाओ उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है?
इस वाक्य में रेखा अंकित शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।